Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. गद्दाफी को सत्ता से उखाड़ने से लेकर अब तक ये अमेरिकी F-14 विमान अपनी सेवा दे रहा है, लेकिन अमेरिका में नहीं, एक खास देश में। नाम है ईरान। ईरान की वायुसेना का ये अभी भी बहुत बड़ा हिस्सेदार है और फिलहाल F-14 अब भी सेवाएं दे रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी है कि अमेरिका ने इस खास फाइटर जेट को सिर्फ युद्ध के लिए बनाया गया था, जो युद्ध कभी हुआ ही नहीं, रशिया से लड़ने के लिए। आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर वाली स्थिति आई, तब इन विमानों को बनाया गया। और एक बार तो ऐसा था जब लीबिया में गद्दाफी को सत्ता से उखाड़कर फेंकने के लिए इन विमानों ने तब उड़ान भरी थी। और 1959 से लेकर अगर आज हम 2024 में बात कर रहे हैं, अभी भी ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमेरिका ने इस फाइटर जेट को रिटायर कर दिया है, लेकिन ईरान अभी भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए समझते हैं कि आखिर F-14 कितना खास है। टॉमकैट नाम से मशहूर ये फाइटर जेट इतना चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, खासतौर पर तब जब इजराइल के पास उसके एक से बढ़कर एक घातक विमान और हथियार है। बावजूद इसके अमेरिका का F-14 आखिर कितना ताकतवर है, आज बात इस वीडियो में। F-14 की शुरुआत साल 1959 से हुई। साल 1971 में इससे पहली बार सेवा में लाया गया और तब से लेकर साल 1991 तक अमेरिका ने 712 F-14 विमान बनाए। बहुत सारे देशों को अमेरिका ने ऑफर किया और जब ईरान में इस्लामिक क्रांति की शुरुआत हुई, तब 70 से 72 विमान ईरान को बेचे गए थे। फिलहाल दावा है कि ईरान के पास अभी भी ऑपरेशनल 14 से 15 विमान है। लेकिन F-14 की बात करते हैं तो इसकी ताकत बहुत जबरदस्त है। टॉमकैट नाम से मशहूर यह विमान उस वक्त का बहुत ही घातक और बहुत शक्तिशाली विमान था। इसे उड़ाने वाले पायलट्स कहते हैं कि ये 2.35 की मैक्स स्पीड से उड़ान भरता था, यानी आवाज की स्पीड से दोगुना रफ्तार। और इस खास विमान में तकरीबन 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। अगर उस पर मिसाइलों की बात करें तो 14,500 पाउंड का जो पूरा पेलोड है वो लेकर ये उड़ान भर सकता था। इसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि ये एक बार में बिना रिफ्यूल हुए तकरीबन 1600 मील का सफर तय करता था। इसने अमेरिका को बहुत सारे मोर्चों पर काफी सुपीरियरिटी दिखाई, लेकिन एक वक्त के बाद ऐसा आ गया कि ये अपने यानी दोस्त और दुश्मन के जहाजों को पहचानने में भूल करने लगा, जिसकी वजह से अमेरिका ने कई बार जो है अमेरिका का ये विमान अपने ही मिसाइलों का शिकार हो गया और अपने ही दोस्तों को ये मारने लगा। बाद में अमेरिका ने इस विमान को रिटायर करने का फैसला बनाया, लेकिन ईरान की वायुसेना के पास F-14 विमान है, F-7 है, F-4 है, F-5 है, सुखोई विमान है, बस बहुत लिमिटेड विमान है। और इसी वजह से ईरान अभी भी इन विमानों को अपने बेड़े में रखे हुए है। ईरान के बेड़े में F-14 का होना न सिर्फ उसे ताकतवर बनाता है, बल्कि उसे एक गजब की ताकत देता है। ताकत 2.35 की मैक्स स्पीड से दुश्मन की तरफ हमला करने का। अगर हम इसकी पूरी ताकत की बात करें तो ये 10 हार्ड पॉइंट्स पर 14,500 पाउंड तक के हथियारों को ले जा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि 14,000 पाउंड की मिसाइलों से लैस एक फाइटर जेट जब आवाज की दोगुनी रफ्तार से किसी टारगेट की तरफ बढ़ता है तो ये कितना घातक होगा। अगर हम बात कर रहे हैं F-14 की, तो इसकी बनावट ऐसी है कि 63 फीट लंबा है और इसका टोटल विंग स्पैन तकरीबन 64 फुट का है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के F110 GE400 इंजन लगे हैं और जब ये विमान अपना आफ्टर बर्नर शुरू कर देता है यानी ऑन कर देता है, तब इसका एक इंजन 28,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है और दोनों को मिलाकर तकरीबन 56,000 पाउंड का थ्रस्ट ये विमान पैदा करता है। F-14 की ताकत न सिर्फ इसकी स्पीड है, बल्कि इसके पास जो मिसाइल सिस्टम है वो भी है। इसमें तब अमेरिका ने फोनिक्स मिसाइलों को लगाया था और तब से लेकर अब तक ये अपनी ताकत गल्फ में तो बनवा ही रहा है। जब इजराइल के विमान ईरान की तरफ बढ़ने को होते, तब इन विमानों को तैनात किया गया था। फिलहाल ये विमान अभी सिर्फ पूरी दुनिया में ईरान के पास है, क्योंकि ईरान ने इसे अब तक रिटायर नहीं किया है। लेकिन खबर है कि अब बहुत जल्द ईरान अपने इन F-14 टॉमकैट्स को रिटायर करने वाला है। प्लान ये है कि F-14 को तब रिटायर किया जाएगा जब उसे रूस से उसके खास फाइटर जेट सुखोई 35S मिलेंगे, तब इन विमानों को रिटायर करने की प्लानिंग ईरान की वायुसेना कर रही है। फिलहाल ईरान की वायुसेना के पास जो विमान है
अगर उनकी तुलना हम इजरायली विमानों से करेंगे तो थोड़ा सा कम है, लेकिन F-14 सिर्फ नाम पे मत जाइए, बहुत घातक विमान है अपने जमाने का और अभी भी ईरान इसे मेंटेन करके उड़ा रहा है।